सुनियोजित तरीके से मेरे पे जो जानलेवा हमला किया गया प्रधान दिनेश कुमार जी के द्वारा, और उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 2-3 और महिलाएं थी। संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा पुलिस स्टेशन में। घरोंडा पुलिस स्टेशन में अराईपुरा सरकारी स्कूल से पूरा स्टाफ पहुंचा है। दरअसल गांव के ही SMC के प्रधान, उसकी पत्नी और 3-4 अन्य महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल की गणित की अध्यापिका पर स्कूल में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया है। अध्यापकों में गुस्सा है और ऐलान कर दिया है कि जब तक SMC प्रधान, उसकी धर्मपत्नी, 3-4 जो महिलाएं शामिल थी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो स्कूल में नहीं जाएंगे। भय का माहौल है। अध्यापक अध्यापिकाएं इस वक्त घरोंडा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और मांग ये की जा रही है तुरंत मामला दर्ज करके पति पत्नी और जो साथ में महिलाएं थी उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं अपने ग्राउंड में बैठी हुई थी तो सुनियोजित तरीके से मेरे पे जो जानलेवा हमला किया गया प्रधान दिनेश कुमार जी के द्वारा, और उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 2-3 और महिलाएं थी, जिन्होंने ईंट से मेरे पे वार किया है। और कुछ मुझे नहीं पता कि क्या तेज धार उन्होंने क्या था उनके पास। मैंने अपने बचाव में इस तरह से हाथ किए तो यहाँ पे लगी, वो हाथ में दर्द हुआ तो नीचे किया तो पेट पे लगी वो चोटें, और बहुत उन्होंने मुझे चोटिल भी किया हुआ है। तो थाने में पहुंचे हो, क्या मांग कर रहे हैं? थाने में यही मांग कर रहे हैं हम कि हमारे साथ न्याय दिलवाया जाए हमें। 3-4 दिन से मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था मानसिक रूप से कि आप क्लास लैब में नहीं लेंगी, आप क्लास बाहर नहीं लेंगी, इस तरह से मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, जिसका विरोध हमारे स्टाफ सदस्यों ने मीटिंग करके कल किया भी, जहां उसने एक अश्लील शब्द का प्रयोग किया, जिससे जो मामला बिगड़ गया। मामला बिगड़ने का ये परिणाम उस आदमी ने मुझे दिया। आज सुबह पहला पीरियड होने के बाद मैं प्री पीरियड में मैदान में बैठी थी, मेरे साथ रविंद्र कौर मैम बैठे हुए थे, प्रधान जी की पत्नी, और उनके साथ 1-2 लेडीज और थी। तो सामने से वो ईंट लेके मेरे पास आई और उसने मेरे को मारा, और पता नहीं मुझे ईंट लगी है क्योंकि मैं देख नहीं पाई। मैं अपने बचाव में मैंने हाथों को ऊपर किया, फिर हाथ नीचे हुए दर्द के मारे, तो फिर मेरे फेस पे भी वो चीज लगी है। और रविंदर कौर मैडम बीच में आई, जिससे मेरी जान बची है। चोटें मेरे सारे शरीर पे है जी। पुलिस से मैं इंसाफ की मांग करूंगी। एक अध्यापिका हूं मैं, और एक आदर्श चरित्र माना जाता है एक अध्यापक का। अगर आप अध्यापक के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे तो हम बच्चों को क्या सीख देंगे। ऐसा है जी, ये जो SMC प्रधान है ना, ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। जिस टाइम ये बना उस टाइम हमको पता नहीं था भैया ऐसा है। अब इसके बाद सेशन लगभग 6 महीने में 4-5 इंसिडेंट इस टाइप के हो गए। कल तो अधिक कर दी उसने। कल मेनका मैडम के साथ उसने बदतमीजी करी, यहाँ तक कि आधी पकड़ने की कोशिश करी। जब उसको लगा अभी मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी, आज सवेरे अपनी वाइफ और 2-3 महिलाओं को लेकर आ गया। मैडम अपनी क्लास पढ़ा के हटी थी और इतनी देर में उस पर एकदम से हमला करवा दिया। तो हमने मेडिकल कराया है मैडम का, और अभी हम यहाँ थाने में हैं। SHO साहब से मिले, हमको रिटर्न एप्लीकेशन दे दिया। FIR हमारी होने लग रही है। हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको स्कूल SMC से ही निकाला जाए पहली बात, क्योंकि अध्यापक अब वहाँ जाने में अपने आप को सेफ ही नहीं महसूस कर रहे। तो हम लोग अभी यहाँ से DO साहब के पास भी जाएंगे और उनसे भी हम ये मांग करेंगे, भाई हमारी व्यवस्था कुछ और करो वकील पे, हम तो जाएंगे नहीं वहाँ। आज मैडम के साथ हुआ, तेजधार हथियार से वार किया गया है, ईंट मारी गई है। कल किसी और टीचर के साथ भी होगा, तो ऐसे में कैसे पढ़ाएंगे, कैसे अध्यापक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं जी सर, पूरा स्टाफ बिल्कुल आ चुका है वहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं DO साहब के पास भी। यहाँ मिल लिया हम थाना प्रभारी जी से, और हमारी मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया। जिस तरह आज मैडम के ऊपर हमला हुआ है, उससे हम सब टीचर्स में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरत तो हमें मानसिक शांति चाहिए वहाँ। जब हर चीज़ में मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढकर परेशान किया जाता है, तो वो चीज़ हम सबसे सहन नहीं हो रही है। इसलिए यही कोई कार्रवाई की जाए इसके ऊपर, तभी हम वहाँ शांति से पढ़ा पाएंगे। आज जो घटना मेनका मैम के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है, और ऐसा कार्य बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं राजेंद्र सिंह, हिंदी प्राध्यापक। आज की घटना के बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि भाई विद्यालय में माहौल ठीक नहीं है, और हम विद्यालय में ऐसे माहौल में पढ़ाने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कार्रवाई तुरंत करने की कोशिश पुलिस की से जाए। क्या मांग करोगे? कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए, ताकि माहौल ठीक रहे। हम ये कहना चाहते हैं जी, उस स्कूल में इन परिस्थितियों में हम पढ़ा नहीं सकते।
हमारे ऊपर प्रेशर बना रहता है, जिससे मानसिक दबाव रहता है और हम अपने आप को वहाँ असुरक्षित समझते हैं। रायपुरा गांव में एक टीचर पर हमला के कोई मामला सामने आया है, क्या मामला है? आज सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल खुली उस समय हमारी ईआरबी को एक इवेंट आया था कि वहाँ रायपुरा गांव में स्कूल में गांव के ही किसी व्यक्ति जो एसएमसी मेंबर है वो और उसकी वाइफ और 2-3 अन्य महिलाओं ने मार पिटाई की है, छेड़खानी की है। उस पर तुरंत हमने ईआरबी को भेजा, हमारी पुलिस को भेजा, तो वहाँ से हम महिला को साथ लेकर के आकर के यहाँ हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया। तो अब उन्होंने हमारे को एक कंप्लेंट दी है जिसके ऊपर हम अभियोग दर्ज करके जाँच कर रहे हैं।